हेलो एवरीवन, हम लोग आज देखेंगे एवरेज का अगला टॉपिक। ठीक ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सितंबर माह में औसत टेम्परेचर जो कितना 22.5 डिग्री सेल्सियस है। प्रथम 12 दिनों का औसत तापमान जो है 21.3 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 15 दिनों का औसत तापमान कितना है? 10.8 डिग्री सेल्सियस है। तो माह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा? देखिए, सितंबर माह का जो है टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 22.5 डिग्री। ये तो सभी दिनों का टेम्परेचर हो गया। उसके बाद बोला कि प्रथम 12 दिन का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 21.3 डिग्री सेल्सियस। और अंतिम जो 15 दिन है इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 10.8 डिग्री सेल्सियस। तो 12 + 15 टोटल कितना हो गया? 27 डे हो गया। तो बीच में कितना दिन? 3 दिन बचा होगा। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? ये देखिए, सभी दिन कितना टेम्परेचर है ओवरऑल डे? 22.5 डिग्री। तो मतलब 22.5 डिग्री तो यहाँ पे होना ही चाहिए। अब देखिए, 22.5 डिग्री से ये वाला जो टेम्परेचर है, सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4:1:5 आ जाएगा। कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब ये जो एवरेज देख रहे हैं 12 दिन का, तो 22.5 होना चाहिए, लेकिन कितना है? 21.3। तो कितना कम है इससे? तो 1.2 कम है। अब इसका देखेंगे, यहाँ पे भी 15 दिन का होना चाहिए कितना? 22.5 है, लेकिन उससे कितना ज़्यादा है? 1.3 ज़्यादा है। और कितने पे? तो काटने के बाद ये कितना? 5 यूनिट हो गया था। तो 5 पे ज़्यादा है। और ये 1.2 कितने पे कम है? तो 4 पे। तो यहाँ से अगर डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा? -4.8। और इधर क्या हो जाएगा? +6.5। अगर ये दोनों का अगर सम निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सम ऑफ डेविएशन तो 6.5 - 4.8 तो हो जाएगा 15 में से 8 या 7, 1.7। तो ये 1.7 जो है ये क्या है? ज़्यादा है। तो इसका जो एवरेज है 22.5 से कितना? 1.7 कम होना चाहिए। तो 1.7 कम होगा तो कितना हो जाएगा? ये 20.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है क्या कि एक प्रदर्शनी में गुरुवार से शुरू होने वाले दिसंबर माह में शनिवार के आगंतुकों की औसत संख्या 254 है, रविवार को आगंतुकों की संख्या 625 है और महीने के अन्य दिनों में आगंतुकों की औसत संख्या x है। यदि पूरे माह में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या 238 रही है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कीजिए आप, फिर हम बताते हैं। देखिए, बोला क्या गया है कि गुरुवार से शुरू होने वाले दिसंबर माह है। सबसे पहले यहाँ देखिए, दिसंबर जो होता है वह कितने दिन का होता है? ये सबको पता है, 31 डेज का होता है। ठीक है। स्टार्ट किस दिन से हो रहा है? तो गुरुवार से हो रहा है। यहाँ से गुरुवार, ठीक ना। गुरुवार को 1 है, शुक्रवार को क्या हो जाएगा? 2, शनिवार को यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 तारीख, और रविवार को क्या हो जाएगा? 4 तारीख। ठीक है। अब देखिए, शनिवार 3 तारीख को पहला, उसके बाद अगला कब पड़ेगा? 3 + 7 10। फिर अगला शनिवार कब पड़ेगा? 7 दिन ऐड कर देंगे, 17 को। फिर अगला शनिवार कब पड़ेगा? 24 को। फिर अगला शनिवार कब पड़ेगा? 31 को, क्योंकि 31 तारीख तक जाएगा दिसंबर। अब देखिए, रविवार पड़ रहा है, पहला रविवार 4 तारीख को, तो दूसरा रविवार कितने को पड़ेगा? 11 को। तीसरा रविवार 11 7 18, और चौथा जो पड़ेगा 25 को। और छठा 1 2 3 4 पांचवा करेंगे तो 32 हो जाएगा, बट 32 करना नहीं है। तो यहाँ से सैटरडे देखे तो कितना आया? सैटरडे की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5।
और संडे की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो संडे की संख्या 4 है। उसके बाद बोला क्या 5 4 9 हो गया, तो अदर डेज कितना होगा? इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए सैटरडे की संख्या कितनी हो गई? 5, और संडे इसकी जो संख्या है कितनी हो गई? 4। तो अदर डे जो है, अदर डे की संख्या कितनी हो गई? 5 4 9, तो 22 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे शनिवार को आगंतुकों की औसत संख्या कितनी है? शनिवार को जो आ रहे हैं आगंतुक, तो 254 आ रहा है। ओके, और रविवार को जो है कितने आ रहे हैं? औसत संख्या 625, रविवार को 625 आ रहे हैं। और महीने के अन्य दिन मतलब अदर दिन जो आ रहे हैं आगंतुकों की औसत संख्या कितनी है? x है। ठीक है, और बोला क्या गया कि यदि पूरे माह में प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन हर एक दिन एवरेज कितना आ रहा है? 238। तो अगर ओवरऑल बोला है कि ओवरऑल कितना आ रहा है? 238 आ रहा है। ठीक ना? अब देखिए यहाँ से आना तो चाहिए यहाँ भी 238 पर डे, लेकिन यहाँ पे कितना ज्यादा आ रहा है? तो 16 ज्यादा आ रहा है। तो टोटल कितने दिन? 5 दिन, तो टोटल 5 दिन में कितना? 80 ज्यादा आएंगे, 16 गुना 5। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आना चाहिए 238, लेकिन यहाँ पे कितना ज्यादा आ रहे हैं? तो यहाँ पे करेंगे तो 15 में से हट गया 7, 387 ज्यादा आ रहे हैं। और कितने दिन? तो 4 दिन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x है, x में तो ये 238 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद अब ये सम ऑफ डेविएशन देख लेते हैं, उस अनुसार से फिर प्लस या माइनस करेंगे उसमें। तो ये टोटल कितना हो जा रहा है? 16 पंचे 80 प्लस 387 गुना 4, तो 4 चौके 1600, 1600 में से 52 कम, तो 1548। हाँ 1548। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 1548 80 100 1628। तो ये 1628 ये तो केक है, ये कटेगा तो किस में? इसमें बटेगा, ये 22 में बटेगा। 1628 बटे 22। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। देखिए अब इधर देखिए ये टोटल कितना? 1628 ज्यादा आ रहा है। ये 1628 ज्यादा आ रहा है, तो अगर डेविएशन ऑफ सम 0 करेंगे तो 1628 यहाँ पे क्या कम करना पड़ेगा। अब 1628 कम करेंगे तो ये टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है? तो 22 ऑब्जर्वेशन है, तो मतलब 22 पे कम इसको डिवाइड करेंगे इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 238 में से 1628 बटे 22, तो ये कितने चम चल जाएगा? 22 सत्ते 154, 22 चौक 88, 74 माइनस करना पड़ेगा। तो 74 जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 23 में से 7 गया तो 16, 164 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। देखिए जैसे मेरे पास 30 आदमी है, ठीक ना? इसकी अगर एवरेज इनकम मान ले कितना है? चलिए एवरेज इनकम मान लिया इसकी 80 है। ठीक है, एक आदमी को और ऐड कर लिया जिसकी एवरेज इनकम क्या है? मतलब जिसकी औसत आयु नहीं, जिसकी इनकम ही है कितना? 111 रुपया है। ठीक है, तो अब जो है इस 31 आदमी है, इसका एवरेज इनकम क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इधर थोड़ा सा हम लोग बेसिक से देख लेते हैं। अगर 30 आदमी का एवरेज कितना है? 80 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 80 गुना 30 यानी 2400। उसके बाद एक आदमी का जोड़ेंगे तो इसका इनकम कितना है? 111 है, तो 111 ऐड करेंगे तो ये कितना? 2511 हो गया। और अगर अब 31 आदमी का एवरेज निकालेंगे तो 31 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए 31 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 8 200, चलो 248 बचा 3,
तो 1, यहाँ से क्या आ गया एवरेज 81 आ गया। ये तो था बेसिक से। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग लॉजिक देखेंगे। देखिए 30 आदमी का एवरेज जो है क्या है 80 है, और एक आदमी जिसका औसत मतलब जिसका इनकम कितना है 111 है। अगर ये 80 लाता तो 31 आदमी का एवरेज भी क्या हो जाता 80 ही हो जाता। अगर 80 रुपया ही कमाता तो एवरेज क्या हो जाता 80 रुपया ही हो जाता। लेकिन ये 80 से कितना ज्यादा कमा रहा है, तो 111 माइनस 80, तो ये कितना 31 ज्यादा कमा रहा है। और ये 31 जो ज्यादा कमा रहा है, तो अब कितना है 31, टोटल 31 आदमी है, तो इसके बीच बराबर बांटना है। 31 बराबर बांटेंगे तो सबको कितना एक एक रुपया ज्यादा मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, मतलब अब जो 31 का एवरेज आ गया कितना आ गया 81 आ गया। ठीक, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 20 आदमी है, ठीक है ना, 20 आदमी का एवरेज अगर 60 रुपया है, ठीक, 20 आदमी का एवरेज कितना है 60 है, ये एवरेज दिया हुआ है। इसमें अब 4 आदमी और आ गए, ये जो है 4 आदमी और आ गए, तो इसका 4 आदमी आ गए, तो इस 4 आदमी का जो एवरेज है ये कितना है 65 है। तो अब 24 आदमी का एवरेज बताइए, टोटल 24 आदमी का एवरेज क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले बेसिक हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से टोटल सम कितना आ जाएगा 20 आदमी का, तो 1200, और इसका कितना आ जाएगा 260, यानी टोटल करेंगे तो कितना 1200 12 दो 1460 हो जाएगा, 1460 बटे 24। तो यहाँ से अगर ये करेंगे तो 24 बचे 120, 24 छके 144, ठीक है 144, तो 20 बचेगा। कोई डाटा थोड़ा सा मिसिंग ले लिए, 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डाटा सहूलियत रहेगी समझाने में। अब देखिए 66 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 240, 20, 264 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 1464 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 छक्का 144 बचेगा 2, तो 24, ये 61 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया एवरेज 61 आ गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे अगर 20 आदमी का एवरेज कितना है 60 है, और ये जो 4 आदमी आया है इसका एवरेज कितना है 66 है। अगर ये 24, अब देखिए अगर ये 60 ही लाता तो 24 आदमी का एवरेज कितना 60 ही होता। लेकिन ये ला कितना रहा है ज्यादा एवरेज से 6 ज्यादा ला रहा है, और टोटल कितना है तो 4 पे है, तो 6 गुना 4 टोटल कितना 24 ज्यादा ला रहा है। तो इस 24 को ये 24 टोटल 24 आदमी हो गया, तो इस 24 में इक्वल इक्वल बांटेंगे तो कितना कितना आएगा 1-1 रुपया आएगा। तो यहाँ से भी एवरेज मेरा क्या निकल जाएगा 61 आ जाएगा। अब आइए इसको हम लोग क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं, ठीक है। देखिए अब बोला क्या गया है कि एक बल्लेबाज है 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत में 4 की वृद्धि होती है। देखिए बल्लेबाजी का जो एवरेज निकलता है कैसे है, बल्लेबाजी का औसत यानी बैटिंग एवरेज जो निकलता है वो कैसे निकलता है, ये देखिए टोटल रन, बैटिंग एवरेज जो निकालेंगे टोटल रन बटे इन जितना पारी हुआ खेली गई पारी, प्लेड इनिंग जितनी पारी खेली गई है, ठीक ना। जैसे हम समझाते हैं, जैसे विराट कोहली है, यह जो है 6000 रन बनाया और टोटल मैच कितना खेला है 120 मैच खेला है। अगर इसका पूछेगा कि बैटिंग एवरेज क्या होगा तो 6000 रन टोटल रन बटे जितना मैच खेला गया है या जितना पारी खेला गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी बैटिंग एवरेज इसका क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा।
तो बैटिंग एवरेज निकालते कैसे हैं? टोटल रन बच्चे जितना मैच खेला गया हो या जितनी पारी खेली गई हो उससे हम लोग निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसी का हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, देखिए बोला क्या गया कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? देखिए अगर 15वीं पारी है, ये क्या है? 15वीं पारी, ठीक ना? और इससे पहले कितना 14 पारी तो खेल चुका होगा। अगर यहाँ देखिए 14 पारी में अगर मानते हैं एवरेज इसका एक्स रहता, 14 पारी में एवरेज क्या रहता? एक्स रहता। और 15वीं पारी में भी अगर ये एक्स रन बनाता तो कितना एवरेज होता? तो एक्स ही एवरेज हो जाता। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है कि एवरेज जो है 4 सब पे बढ़ ज्यादा हो रहा है। 4 सब पे ज्यादा एवरेज हो रहा है तो टोटल कितना? 15 पारी है। एक एवरेज एक पारी में 4 रन ज्यादा तो 15 पारी में कितना? टोटल 60 रन ज्यादा ये बनाया होगा एक्स से। 60 रन ज्यादा किससे? ये एक्स से ज्यादा बनाया होगा। लेकिन बोल क्या रहा है? 15वीं पारी में रन कितना बनाया है? 92। और यही 92 का मान कितना है? एक्स प्लस 60 होगा। एक्स रन से 60 ज्यादा, तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा? 32। अब देखिए तो मतलब 14वीं पारी तक का जो औसत था एक्स, इसका वैल्यू कितना आ गया? 32, यानी 32 रन औसत था। अब पूछा कि 15वीं पारी के बाद, तो 15वीं पारी के बाद क्या हो जाता है? क्वेश्चन के अनुसार 4 रन तो बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया? 32 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 36 एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। देखिए बोला क्या है कि एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है। देखिए 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में कितने की 3 की वृद्धि हो जाती है। तो यानी 12वीं पारी में अगर उसका औसत एक्स होगा, अगर यहाँ पे एक्स रन 13वीं पारी में भी एक्स रन बनाता तो एवरेज एक्स ही होता, लेकिन वह जो है 96 रन बनाता 3 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 3 का वृद्धि हो जाता है एवरेज में। तो टोटल 13 थी में तो कितना वृद्धि हो जाता है? 39। इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 13वीं पारी में कितना रन का वृद्धि हो जाएगा? 13 गुना 3 39। लेकिन वह रन बनाया कितना है? 96। अगर 96 में से 39 माइनस कर देंगे तो 16 में से 9 गया 7, 8 में से 3 गया 5, तो ये कितना 12वीं पारी का औसत आ जाएगा? 57 रन। अब पूछा क्या है कि 13 पारी के बाद का औसत, तो 12वीं पारी का औसत आया 57, लेकिन 13वीं पारी में क्या हो जाता है? 3 औसत बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। देखिए 64 पारी था, इसके लिए निश्चित औसत रन था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर बनाए आउट हुए, तो इससे उसका औसत रन 2 कम हो जाता। अब जब 65वीं पारी आया तो ये क्या हो गया कि मतलब कोई भी रन नहीं बनाया, कोई भी रन नहीं बनाया, मतलब 0 पे आउट हो गया। और इससे क्या हो गया कि 2 रन कम हो गया एवरेज औसत। औसत में कितना कम हुआ? जैसे ये मान लेते हैं एक्स था, ठीक ना? तो अब 2 रन कम हो गया तो टोटल कितना? 65 गुना 2, यानी -130 कम किया होगा। तो ये -130 कम किया, डेट मीन्स कि ये एवरेज जो एक्स था, एवरेज से कितना 130 रन कम बनाया होगा, यानी 0 रन बनाया है। तो x माइनस 130 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। यहाँ से वही चीज हम समझाना चाह रहे थे कि अगर ये 0 रन बनाएगा तो और औसत जो 2 रन कम हो गया, टोटल 65 ओवर है, तो 65 ओवर में कितना कम हो जाएगा? 65 गुना -2 तो -130,
यानी -130 रन कम बनाया तो x का इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो 130 ही हो जाएगा, क्योंकि x - 130 बराबर 0। समझे? अब यहाँ पे देखेंगे, अब कितनों को ये भी नहीं समझ में आया कि x - 130 बराबर 0 क्या है। देखिए, अगर यहाँ पे x रन बनाता तो एवरेज x ही रहता, लेकिन बोला क्या है कि -2 मतलब 2 रन कम हो रहा है। 2 रन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल इसने कम बनाया होगा तब। तो भाई अगर एवरेज में से 130 रन कम बनाया तब ना यहाँ पे 0 हो रहा है, तो यहाँ से एवरेज क्या हो जाएगा पहले 64 पारियों का, तो x बराबर 130, बस वही अप्लाई किए हैं। अब देखिए, तो x का मान आ गया 130। उसके बाद हमसे पूछा क्या है कि उनका नया औसत अब 65 पारी के बाद तो इसका 2 रन एवरेज कम हो गया, 130 में से 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 128 इसका नया औसत हो जाएगा। ठीक ना? इसके बाद नया अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए फिर हम बताते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 26वीं, 27वीं, 28वीं और 29वीं पारी में कुल मिलाकर 556 रन बनाता है, तब उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि होती है। देखिए, 25वीं पारी तक का औसत क्या होगा, कुछ ना कुछ एवरेज होगा। उसके बाद बोल रहा है 26वीं, 27वीं, 28वीं और 29वीं पारी में कुल 556 रन बनाता है। यहाँ पे 4 रन दिया, इंक्रीज बाय 4 रन, ये गलत है, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। तो उसका एवरेज जो होता है क्या हो जाता है, 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। अब टोटल ओवर तो कितना 29 है, एक ओवर में 4 रन की वृद्धि, तो 29 ओवर में कितना, तो 4 रनों की टोटल वृद्धि होगी, तो 29 गुना 4 116, ये ठीक है। अब देखिए, ये एवरेज है, एवरेज से टोटल कितना 116 रन ये लोग कितना ज्यादा बनाया होगा, तो अगर 556 में से 116 हटा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में 440। तो ये 440 जो है 440 रन, ये अगर जब चारों मिल के बनाते 440 रन, तो एवरेज जो मेरा यहाँ पे था उतना ही रन होता, लेकिन 440 से कितना 116 ज्यादा बनाया है, तब ना 4 मतलब 2900 पे बढ़ गया। तो 440 रन अगर जब 4 पे, तो एक पारी का औसत कितना आ जाएगा 110। और हमसे पूछा क्या गया है कि 29वीं मैच के बाद, जब 29वीं मैच खेल लेगा तो उसके बाद बोला गया है कि 29वीं पारी में कुल मिलाकर रन बनाता है, तो रन कितनी 4 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले मेरा 110 था, लेकिन 29वीं मैच खेलने के बाद कितना हो जाएगा, 4 की वृद्धि हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 114 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखिए, ये तो सेम रन नहीं, ये अलग है। देखिए, एक बल्लेबाज की औसत 65 पारियों में 50 रन है। 65 पारी में कितना एवरेज है 50 रन। उनका सबसे कम स्कोर और उच्च स्कोर से 255 रन कम। देखिए, उनका जो उच्च स्कोर है लोवेस्ट से कितना कम है, उनका जो सबसे कम स्कोर है उनके उच्चतम स्कोर से 255 कम है। कौन सा, लोवेस्ट स्कोर। तो यहां से हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारियों का औसत 47 है। जैसे 65 आदमी था, 65 में से अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट इन दोनों को हटा दिया जाए तो अब कितना बचेगा 63 बचेगा। तो 63 पारी का जो अब औसत है कितना है 47 है। तो कितना कम गया, ये 3 कम गया, 3 कम गया तो कितने पर 63 पर। अब देखिए 65 आदमी का जो एवरेज था ये 50 था, ठीक ना। अब हाईएस्ट और लोवेस्ट जो होगा इसका भी एवरेज 50 तो होगा ही, ये भी 50 तो होगा ही। अगर जब इसका सम निकालेंगे तो 50 50 ये 100 तो होगा ही।
उसके बाद मतलब 50-50 एवरेज है तो 50 एवरेज ये तो लाया ही होगा। लेकिन अगर जब 63 से 65 गया है तो 3 रन का वृद्धि हुआ तो टोटल कितना, 3 गुना 63, यानी 189 रन ज्यादा बनाया होगा। अगर 47 रन ये लोग भी बनाता तो ये कितना 189 तो उतना ही रहता, लेकिन ये लोग कितना 189 रन ज्यादा बनाया होगा। 189 रन ज्यादा बनाया होगा तो टोटल कितना में इसमें बट जाएगा, तो ही इसका एवरेज कितना 50 हो गया। तो यहाँ से हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना हो जाएगा 289। इसको रफ कर लेते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। देखिए तो यहाँ से हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना हो जाएगा 289। और हमसे पूछा क्या गया है कि लोवेस्ट स्कोर, तो लोवेस्ट स्कोर करने के लिए अगर माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2L बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 5 गया मतलब 34, तो लोवेस्ट कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला देखते हैं। देखिए गेंदबाज है, ठीक है। अब इसका जो निकालते हैं, इसका कैसे बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं। बॉलिंग एवरेज जो होता है टोटल रन, मतलब कितना रन दिया बटे टोटल विकेट। अब जैसे हम समझाते हैं आपको, जैसे एक बॉलर है, उसने टोटल 200 रन दिए और कितना विकेट लिया 10 विकेट लिया, तो इसका बॉलिंग एवरेज क्या आ गया 20 रन पर विकेट। तो यहां से आप बताइए कि अच्छा बॉलर कौन होता है, जिसका बॉलिंग एवरेज ज्यादा हो या जिसका बॉलिंग एवरेज कम हो, ये हमें बताइए सोच के। बॉलिंग एवरेज जिसका ज्यादा होगा वो अच्छा बॉलर होगा, या बॉलिंग एवरेज जिसका कम होगा वो अच्छा बॉलर है। तो आप बोलिएगा कि बॉलिंग एवरेज जिसका कम होगा वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 20 रन पर विकेट है, ठीक ना। अगर कोई अच्छा बॉलर आया वो 10 रन पर विकेट, इसका मतलब क्या हो, ये 20 रन देता है तो 1 विकेट लेता है, और कोई आया कि 10 रन पे ही 1 विकेट लेता है, तो अच्छा बॉलर कौन, यही होगा ना 10 रन पे 1 विकेट लेने वाला। तो ये बॉलिंग एवरेज वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक गेंदबाज है जिसकी गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, ठीक। अगले मैच में उन्होंने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, इस तरह उनका औसत 0.85 कम हो गया, तो आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिया। देखिए बॉलिंग एवरेज क्या बताया, बॉलिंग एवरेज जो टोटल रन बटे टोटल विकेट, ये बताएं। अगर जब रन निकालेंगे तो रन निकालने के क्या, बॉलिंग एवरेज को टोटल विकेट से गुना कर देंगे, तो वही यहाँ पे करेंगे। मानिए यह x विकेट लिया होगा और इसका एवरेज है 24.85, अगर इसको गुना कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, टोटल रन। अगले मैच में उन्होंने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। अगले मैच में क्या किया उन्होंने, 52 रन देकर 5 विकेट लिया। एक सेकेंड, ये तो हो गया पहले ये, उसके बाद क्या दिया 52 रन दिया, लेकिन कितना विकेट लिया 5 विकेट लिया। पहले क्या विकेट माने थे x विकेट, तो अब टोटल विकेट कितना हो गया x प्लस 5, ठीक है। और अब जो नया औसत आ गया क्या हो गया 0.85 कम आ गया, या 0.85 सुधर गया। देखिए जैसे यहाँ पे 20 रन पर विकेट था, अब 10 रन पर विकेट हो गया, मतलब जितना कम होगा उतना अच्छा बॉलिंग होगा, तो 0.85 कम हो गया, डेट मीन्स कितना 24 हो गया होगा। तो हमसे पूछा गया कि आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x गुना 24.85 प्लस 52 बराबर 24x प्लस 120। अब देखिए 24.85x माइनस 24x, तो ये कितना बच जाएगा 0.85x, और उधर 120 में से 52 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 68।
तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि आखिरी मैच तक, आखिरी मैच में कितना लिया था, 5 विकेट और लिया था, तो आखिरी मैच में 5 विकेट और लिया था, तो 80 + 5 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अगर पूछता आखिरी मैच से पहले विकेटों की संख्या कितनी, तो 80 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन आखिरी मैच के बाद पूछा है तो 85। अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।